नाज़रीन, ईरान के हवाले से एक बहुत ही अहम अपडेट जो है वो सामने आई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने CNN के साथ इंटरव्यू में कहा है कि मुनसिफाना एटमी समझौते के हसूल मुख्तसर मुद्दत में मुमकिन है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम अपने दिफा के लिए भी तैयार हैं, और अगर जंग हुई तो इसका दायरा ईरान की सरहदों में महदूद नहीं रहेगा। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास इराक़ची ने CNN को दिए गए एक तफसीली इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इस बात पर इत्मीनान है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के साथ किसी न किसी समझौते तक पहुँचना मुमकिन है। तमाम उन्होंने वाज़ह किया कि मुज़ाकराती फ़रीक के तौर पर तेहरान वाशिंगटन पर अपना एतमाद जो है वो खो चुका है। अब्बास इराक़ची के मुताबिक अगरचे ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त एतमाद की फ़िज़ा मौजूद नहीं है, लेकिन दोस्त ममालिक के ज़रिए पैगामात के तबादले मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का मरकज़ ईरान के एटमी सलाहियतें होनी चाहिए और ऐसे मुतालबात पर बात होनी चाहिए जो नाकाबिले अमल हों, क्योंकि इससे कीमती वक्त जो है वो ज़ाया होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि मुनसिफाना माहदे जो इस बात की ज़मानत दे कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा, मुख्तसर वक्त में भी तय पा सकता है। उनके मुताबिक तेहरान की बुनियादी तवक्का यह है कि अमेरिका पाबंदियाँ जितनी भी अमेरिकी पाबंदियाँ हैं वो उठाई जाएँ और ईरान के इस हक़ का एहतराम किया जाए कि वो पुरअमन मुक़ादस जो अपने उसके मकसद है उसके लिए यूरेनियम की जो अफजूदगी है वो जारी रख सके। अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनका कहना है कि अगर जंग मुसल्लत की गई, यानी ईरान पर अगर जंग मुसल्लत होती है, तो ईरान ने इतनी तैयारी कर ली है कि वो अपना दिफा कर सकता है, क्योंकि ईरान जंग नहीं चाहता। वो चाहता है कि जंग रोकी जा सके, क्योंकि वो चाहता है कि अगर जो खिता है वो पुरअमन रहे, लेकिन अगर उस पर जंग मुसल्लत होती है तो उसका दायरा भी वसी होगा, वो सिर्फ ईरान की सरहदों तक महदूद नहीं रहेगा और खिते में मौजूद अमरीकी अड्डे भी इसकी जद में आएंगे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जंग हर फरीक के लिए तबाहकुन साबित होती है। CNN के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी राय में जंग नागुज़ीर नहीं है और इसे रोका जा सकता है। ताहम साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ह किया कि ईरान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि 12 रोज़ा जंग के तजुर्बे के बाद पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है, और उनके बकौल जंग को रोकने का बेहतरीन तरीका यही है कि उसके लिए मुमकिन तैयारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि जंग की तैयारी का मतलब ये नहीं कि ईरान जंग चाहता है, बल्कि उसका मकसद है कि वो जंग रोकना चाहता है। अब्बास इराक़ची ने अपनी बुनियादी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गलत मालूमात पर मबनी गलत अंदाजे और जल्दबाजी में किए गए फौजी ऑपरेशन हालात को इंतहाई ख़तरनाक बना सकते हैं। उनके मुताबिक ये बात ईरान पर वाज़ह है कि कुछ अनासर और ग्रोह अपने मफाद के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग में घसीटने की कोशिश करेंगे और वो घसीटना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जो बामायनी मुज़ाकरात की बुनियाद पर एतमाद जो होता है, लेकिन बदकिस्मती से ईरान ने अमेरिका पर अपना एतमाद भी खो दिया है, क्योंकि कई बार इससे पहले मुज़ाकरात हुए, लेकिन अमेरिका ने हमेशा जो है वो इससे बाद में पल्ला झाड़ लिया और वो किया जो इज़राइल की आइमा पर बाद में हुआ। आपने वो सब चीज़ें देखी हैं। इस वजह से अब ये बयान है उनका, इसकी वजह बयान करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में होने वाले मुज़ाकरात के बाद JCPOA मायदे के दुनिया भर में खैर मकदम किया गया, मगर बाद में अमेरिका बगैर किसी जवाज़ के इस मायदे से निकल गया। हत्ता कि गुज़श्ता बरस जब मुज़ाकरात जारी थे, इस दौरान पहले इजराइल और फिर अमेरिका की जानब से ईरान पर हमले किए गए। अब्बास इराक़ची के मुताबिक तमाम तजुर्बात की वजह से ईरान के पास अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई मुस्बत तजुर्बा नहीं है। हकीकी और मौसर गुफ्त व शनीद के लिए इस बेएतमादी को दूर करना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए खिते के कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो सालसी का किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं और एतमाद साजी की कोशिश जारी है। अगरचे ये अमल मुश्किल है, लेकिन उनके बकौल ये बतदरीज जो है वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि बैकडोर से बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी जानब से अमेरिका ने जो है वो बहरे अरब में जो है अपनी जो
फ़ौजें हैं वो तैनात कर रही हैं, अस्करी ताकत पूरी लाकर वहाँ खड़ी कर दी है, लेकिन वो खलीज फारस में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ से ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में खड़ा है और पूरी तैयारी करके बैठा है कि अगर अमेरिका ने कोई भी इस तरह की हमाकत की तो उसका भरपूर जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दूसरी जानब जैसे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो बैकडोर जो वे है वो उन्होंने अपनाया है और वो बातचीत लगातार कर रहे हैं ताकि जंग जो है वो खित्ते में रोकी जा सके और एक नतीजा खेज जो है वो मामलात पर क्या बोलते हैं बातचीत हो और ईरान की जो एटमी सलाहियतें उन पर बात हो, वो यूरेनियम उस जो है वो उसकी अफजूदगी है वो कर सकें। लेकिन एक उसके लिए एक लिमिटेशंस भी उन्होंने कहा कि अगर वो होती हैं तो उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ये ईरान के अगर हक़ में होता है इस तरह की बातचीत तब जाकर वो इन जो जितने भी मुज़ाकरात हैं उनको मानेंगे। लेकिन ताहाल इस वक्त जो है सिचुएशन ऐसी है कि बैकडोर में जो है वो बातचीत हो रही है और जंग जो है फ़िलहाल वो अभी रुकी हुई है, लेकिन इसका कोई भी भरोसा नहीं है कि कब नाकाम होंगे और ये फिर से हालात जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में और कशीदा हो जाएंगे और ईरान जो है भरपूर अपनी तैयारी करके बैठा है। और अमेरिका ने अगर कोई भी गलती की इस बार तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ईरान तो उठाएगा ही, लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और हो सकता है अमेरिकी बेड़े जो हैं वो शायद खलीज फारस में ही डूब जाएं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।